हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बीएम एजुकेशन क्लास 10th। आज हम करेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन का इंट्रोडक्शन वीडियो। आई होप कि आपने रिफ्लेक्शन वाली वीडियो को देख लिया होगा। रिफ्लेक्शन वाली वीडियो पहले दो वीडियो से आगे आ गए, यानी पहले आपको हमने पढ़ाना था इंट्रोडक्शन, उसके बाद पढ़ाना था व्हाट इज़ लाइट। बट पहले हमने एक टॉपिक ख़त्म कर दिया जो कि है रिफ्लेक्शन दोस्तों। जो कि क्या है दोस्तों? रिफ्लेक्शन। आई होप ने आपने इस टॉपिक को देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो जाके देख लो और आपको समझ में आई होप आ जाएगा। और आज की इस वीडियो के अंदर हम देखें क्या क्या टॉपिक्स है, क्या क्या सब टॉपिक्स है, और भी बहुत सारे टॉपिक है चैप्टर के अंदर। कुछ चैप्टर के अंदर कवर करें, कुछ आज हम बात करेंगे। देखिए, ये चैप्टर पूरी तरह से लाइट के ऊपर बेसिस करता है। यानी यहाँ पर लाइट दो फेनोमेनन दिखाता है हमें। देखिए, बेसिकली लाइट दो नेचर भी दिखाता है। लाइट आपको पता ही होगा दोस्तों, लाइट एक नेचर दिखाता है, पार्टिकल वाला नेचर, एक नेचर दिखाता है वेव वाला नेचर। यानी लाइट एक सीधी डायरेक्शन में जाता है और लाइट ऐसे वेव की जैसे भी जाता है। यानी लाइट दो प्रकार से जाता है। लाइट कैन बी गो इन द स्ट्रेट डायरेक्शन। हम कहते हैं ना, लाइट कैसे जाता है हमेशा। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लाइट हमेशा स्ट्रेट जाता है, बट वो लाइट का एक नेचर है। इट इज़ द वन टाइप ऑफ नेचर। बट हमें ये भी पता होना चाहिए कि लाइट फॉलो करता है डुअल पार्टिकल नेचर, यानी डुअल नेचर ऑफ द पार्टिकल ऑफ द लाइट। यानी लाइट क्या, एक मैटर है और इस मैटर का डुअल नेचर है। क्या है इसका? डुअल नेचर है। यानी लाइट सीधी डायरेक्शन में जाएगा, ये इसका पार्टिकल। जब लाइट सीधी डायरेक्शन में जाता है यानी स्ट्रेट लाइन के अंदर जाता है, तो लाइट पार्टिकल नेचर को फॉलो करता है। अगर लाइट ऐसे वेव की जैसे जाता है तो ये लाइट की कौन सी स्ट्रक्चर? ये लाइट का वेव नेचर है। हमने पढ़ा है क्लास 9 के अंदर साउंड के उस चैप्टर के अंदर कि लाइट ऐसे ऐसे जाता है। साउंड जो है, साउंड की तरह लाइट ऐसे जाता है। ऐसे पढ़ा है कि नहीं एक चीज़? साउंड ऐसे आता है। ये साउंड के इस ऊपर पार्ट को हम कहते हैं क्रेस्ट, नीचे वाले पार्ट को कहते हैं टॉप। यहाँ से इसको हम कहते हैं लैम्बडा, यानी वेवलेंथ। यानी एक ऊपर से ऐसे नीचे तक एक वेवलेंथ होता है। यहाँ से इसको हम कहते हैं हाइट या फिर एम्पलीट्यूड। आई होप कि इस चीज़ को आपने पढ़ा ही होगा। ठीक, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। तो लाइट बेसिकली दो फेनोमेनन दिखाता है। ये जो चैप्टर है पूरी तरह से लाइट के पार्टिकल नेचर पर बेस्ड है। यहाँ पर आपको कहीं पर भी पता नहीं चलेगा कि लाइट वेव की तरह जाता है। लाइट वेव की तरह जाता है, पर इस चैप्टर कक्षा 10वीं के अंदर आपको नहीं बताएगा। यहाँ पर हम जो दो फेनोमेनन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये लाइट के पार्टिकल नेचर है। तो याद रखिए, लाइट जो है दो फेनोमेनन दिखाता है, एक है रिफ्लेक्शन, एक है रिफ्रैक्शन। और आपको वीडियो की फॉर्मेट थोड़ा सा बता दूँ। पहले आपकी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आएगी, फिर व्हाट इज़ लाइट, लाइट के साथ आपको एक इंट्रोडक्शन कराएंगे, वो वाली वीडियो लाएंगे। और रिफ्लेक्शन जो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे इस ऑफिशियल बीएम्स एजुकेशन क्लास 10 के यूट्यूब चैनल के अंदर। ठीक, सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे क्या, रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन क्या है भाई? रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या है? रिफ्लेक्शन के अंदर कुछ सब टॉपिक्स करेंगे कि क्या होता है रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन हम पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कुछ लॉज, कुछ कानून है रिफ्लेक्शन करने के लिए। लाइट जब रिफ्लेक्शन करता है कुछ लॉज को फॉलो करता है। जैसे कि हम इस देश में, इस जगह पर, हमारे घर में अगर रहेंगे, कुछ कानून, कुछ लॉ हमें फॉलो करना पड़ता है। तो लाइट को भी उसी प्रकार से कुछ लॉ फॉलो करना पड़ता है। फिर उसके टाइप्स हम पढ़ेंगे, एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक, हमने रिफ्लेक्शन वाले वीडियो पूरी तरह से अपलोड कर दिए इस चैनल में। आई थिंक वो अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट्स का है, और उसको देख लो। पूरा रिफ्लेक्शन का जो टॉपिक है पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे इमेज क्या है भाई। इमेज, आप जो अपनी इमेज देखते हो मिरर के अंदर, तो किस में देखते हो आप अपनी इमेज? कहाँ पर देखते हो आप इमेज? मिरर में देखते हो। मिरर भी दो प्रकार का है। मिरर एक प्लेन मिरर, आपके घर में आप अपने जो बढ़िया से फेस को जिसमें देखते हो सुबह उठ के या फिर कंघी करते समय, वो है प्लेन मिरर। और स्पेरिकल मिरर क्या है भाई? स्पेरिकल, आपने अपने स्पून देखा है ना दोस्तों? स्पून तो स्पून का आगे वाला एक मिरर होता है, पीछे वाला एक मिरर होता है, दोनों का हम एक मिरर कहते हैं। वो डिटेल में पढ़ेंगे कब लेक्चर्स के अंदर।
आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं किसके बारे में, सिर्फ आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों, आज हम सिर्फ बात करें क्या क्या टॉपिक्स होंगे और कुछ कुछ एक्सप्लेन आपके लिए कर रहे हैं। फिर हम बात करेंगे दोस्तों स्पेरिकल मिरर को इन डेप्थ के अंदर। देखिए स्पेरिकल मिरर को पूरे इन डेप्थ में जानेंगे। उसके दो प्रकार है, कॉन्वेक्स मिरर और एक है कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर और कॉनकेव मिरर। कॉनकेव को हम डाइवर्जन, ये सी का अर्थ क्या है, यहाँ पे जो सी लिखा है दोस्तों, यहाँ पे जो सी लिखा है और ये जो डी लिखा है, इसका अर्थ क्या है। कॉनकेव को हम कहते हैं कॉन्वर्जेंट मिरर और कॉन्वेक्स को हम कहते हैं डाइवर्जेंट। कॉन्वर्जेंट यानी कन्वर्ज करना, डाइवर्जेंट ने डाइवर्ज करना, अपने से दूर करना। फिर कुछ डेफिनेशन रिलेटेड एसएम से। एसएम क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो एसएम लिखा गया है, इस एसएम का अर्थ है स्पेरिकल मिरर। हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर कुछ डेफिनेशन के जानेंगे। जब हम लाइट स्पेरिकल मान लो ये एक स्पेरिकल मिरर है, जब यहाँ पर मान लो ये कुछ एक लाइन है, यहाँ से लाइट मान लो यहाँ पर टकराई है और ऐसे चली जा रही है, यानी लाइट आई इस जगह, इस मिरर में टकराई और ऐसे चली गई, तो यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस होंगे। यानी लाइट, ये जो लाइन है जिस लाइन में लाइट आएगी और ये क्या है, और जहाँ पर लाइट खड़ा होगा वो चीज़ क्या है, ये सभी चीज़ें हम पढ़ेंगे। कुछ डेफिनेशन जैसे कि हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ेंगे, क्योंकि देखो स्पेरिकल मिरर ऐसा होता है, अगर आप नोटिस कर रहे हो ये जो स्पेरिकल मिरर है, स्पेरिकल यानी स्पेरिकल आया है स्पीयर वर्ड से। किससे आया है, स्पीयर वर्ड से। स्पेरिकल कहाँ से आया, स्पीयर वर्ड से। आप बोलोगे सर ये तो सर्कल है नहीं, अगर सर्कल है नहीं तो आप डॉटेड लाइन कर लो ना, तो डॉटेड लाइन, इस साइड को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट क्यों करते हैं, क्योंकि ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर एक सर्कल हो रहा है तो सर्कल का एक सेंटर भी होगा, सेंटर होगा तो एक रेडियस भी होगा, रेडियस होगा तो एक पोल भी इसके होंगे, ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल, इस प्रकार के पोल्स भी होंगे जो कि हम पढ़ेंगे। एक एक्सिस भी होगा। अपर्चर बेसिकली डायमीटर को हम कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने रेडियस के बारे में पढ़ा, उसी प्रकार अपर्चर एक डायमीटर होता है जिसको हम 3D स्ट्रक्चर में देखते हैं ज़्यादातर। फिर हम पढ़ेंगे फोकस के बारे में। फोकस को हम दूसरे नाम से जानते हैं प्रिंसिपल फोकस। फोकस कहो या फिर प्रिंसिपल फोकस को, समान है चीज़ें। फिर हम पढ़ेंगे क्या, प्रिंसिपल फोकल लेंथ। हम पढ़ेंगे फोकल लेंथ यानी फोकस, यानी यहाँ पर मान लो फोकस है और यहाँ पर मान लो एक राम है, फोकस से राम तक के डिस्टेंस को हम कहेंगे फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं दोस्तों। यानी जहाँ से, यानी ये मिरर है और यहाँ पर फोकस है, तो इस पॉइंट से, यानी इस मिरर के इस पॉइंट से यहाँ पर फोकस है, इस बीच में जिसकी लेंथ होगी उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। इसको स्मॉल लेंथ से रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। फिर हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इमेजेस फॉर्म्ड बाय द स्पेरिकल मिरर के द्वारा जो इमेजेस फॉर्म की जा रही है रे डायग्राम को यूज़ करके, बेसिकली लॉज, यानी आप किस प्रकार से स्पेरिकल मिरर के अंदर अगर लाइट ऐसे जाएगी, मान लो ये स्पेरिकल मिरर है और मान लो मैंने लाइट को सीधा भेजा स्पेरिकल मिरर की ओर, तो लाइट किस ओर जाएगी। अगर मैंने लाइट को ऐसे टिल्ट करके भेजा तो लाइट किस ओर जाएगी। ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन यानी लॉ पढ़ेंगे डायग्राम को लेकर, जिसको हम यूज़ करके क्या करेंगे, जिसको हम यूज़ करके बनाएंगे इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। यानी कैसे कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर इमेज फॉर्म करते हैं उसको हम कैसे बनाएंगे इस लॉज में। इसमें कुछ 3 से 4 लॉ है, उनको हम यूज़ करके इस चीज़ को करेंगे। अब डाउट है दोस्तों कि ये IFB क्या है, IFB क्या है। सिंपली आई स्टैंड फॉर इमेज, F स्टैंड फॉर फॉर्मेशन, B फॉर बाय, यानी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। और उसके साथ हमको यूजेस पढ़ेंगे, यानी ये कहाँ कहाँ यूजेस आते हैं। क्वेश्चन आता है यानी कॉन्वेक्स मिरर क्यों इस जगह पर यूज होता है, क्वेश्चन आता है। फिर हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे साइन कन्वेक्शन, यानी मान लो यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर है मिरर, यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ F, तो ये F पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, साइन कन्वेक्शन के द्वारा। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा सर कैसे हम कर रहे हैं।
इसके अंदर हम क्या चीज़ पढ़ेंगे, मिरर फॉर्मूला। एक मिरर का फॉर्मूला है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर का। मैंने आपको एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेक ए फॉर्मूला कॉपी, प्लीज़ मेक ए फॉर्मूला कॉपी फॉर फिजिक्स एंड मैथ। मैथमेटिक्स के लिए और फिजिक्स के लिए एक पर्टिकुलर या फिर एक ही कॉपी, यानी एक कॉपी बनाइए, बढ़िया सी कॉपी बनाइए, बढ़िया सी कॉपी बनाए, उसका नाम दीजिए फॉर्मूला, उसका नाम दीजिए फॉर्मूला, जिसमें आपके मैथ के हर फॉर्मूला और साइंस के खास करके कौन, फिजिक्स, यानी साइंस में केमिस्ट्री के तो फॉर्मूला है भाई। क्या क्या कॉपी करना है मैंने बताया आपको, क्या क्या कॉपी करनी चाहिए आपको। बेसिकली 3 कॉपी करनी चाहिए, 3 कॉपीज, पतले पतले 3 कॉपीज करने चाहिए। एक कॉपी करना चाहिए मैथमेटिक्स के फॉर्मूला के लिए, एक कॉपी करना चाहिए फिजिक्स के फॉर्मूला के लिए, एक और कॉपी करना चाहिए आपको केमिस्ट्री के रिएक्शन के लिए, एक और कॉपी करना चाहिए बायो के डायग्राम के लिए। यानी ये मैथमेटिक्स के लिए और ये साइंस के लिए। कॉपी करिए, बार बार बोल रहा हूँ, कॉपी करिए भाई। ये मोटी मोटी कॉपी नहीं करनी है, पतली सी कॉपी करनी है। पतली सी कितनी, जिसमें आई थिंक 100 पेजेस हो या फिर 100 से 150 पेजेस होने चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले कितने हैं किसको पता। अगर फॉर्मूले लिखते लिखते मान लो फॉर्मूले आपने लिखा, मान लो 30 पेज तो फॉर्मूले के चले आएंगे, और बचे हुए जितने पेज आप उसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया या फिर कोई इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कर लिया मैथमेटिक्स में। फिजिक्स में तो इम्पोर्टेंट है, फिजिक्स के सभी फॉर्मूलाज एक कॉपी में होने चाहिए और सभी डेरिवेशन एक कॉपी में होने चाहिए। केमिस्ट्री का हर रिएक्शन और हर कंपाउंड का कॉमन नेम, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या है, जिप्सम का कॉमन नेम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, बेकिंग सोडा को क्या कहा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर को क्या कहा जाता है, वॉशिंग पाउडर को क्या कहा जाता है, ये सभी चीज़ें, और विथ रिएक्शंस होने चाहिए। केमिस्ट्री के रिएक्शन अगर स्ट्रॉन्ग है और किसका कॉमन नेम क्या हो सकता है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है और सभी चीज़ें आपकी याद रह रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो केमिस्ट्री 100 रहेगा। फिजिक्स में फॉर्मूले क्लियर है, और फिजिक्स में अगर फॉर्मूले क्लियर है और बाकी सभी चीज़ें हो जाती है। न्यूमेरिकल कुछ चीज़ें कुछ प्रैक्टिस करके और फॉर्मूले सभी याद रख के, कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप फिजिक्स यानी साइंस में पूरे से 80 से 80 ला सकते हो। बायो के डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, मैं चैप्टर पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, मान लो अभी मैं लाइव प्रोसेस पढ़ा रहा हूँ, अभी तक मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में गया नहीं हूँ, तो आप क्या करोगे दोस्तों, क्या उन्हें नहीं पढ़ोगे। सभी के डायग्राम्स आप एडवांस में याद रख लो, चैप्टर के कॉन्सेप्ट बाद में याद रखना, बस जितने भी चैप्टर के अंदर जितने भी डायग्राम्स हैं उन्हें एडवांस में याद रख लो। एडवांस में बता रहे हैं, काम देगा भाई, नहीं तो बोर्ड एग्जाम में पछताओगे। फिर बात करें मैग्नीफिकेशन के बारे में, कितना चीज़ को मैग्नीफाई कर पा रहा है, कितना जूम आउट कर पा रहा है, जूम इन कर पा रहा है भाई। कैसे आइडेंटिफाई, ये कौन सा मिरर, ये प्लाइन मिरर है या फिर स्फेरिकल, ये कौन सा मिरर है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके भी ट्रिक बताएंगे। आज आइए दूसरे पार्ट के अंदर, रिफ्लेक्शन का कॉज जाने, कैसे रिफ्लेक्शन ऑकर करता है लाइट्स के अंदर, कुछ एग्जांपल्स भी देख लेंगे इसके। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, रिफ्लेक्शन, द रिफ्रैक्शन थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास है। बेसिकली ये जो टॉपिक है इसे बोर्ड वाले बढ़िया से पूछते हैं केस स्टडी वाले क्वेश्चन, जो कि आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, यानी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, या फिर आप कह सकते हो सीसीटी बेस्ड क्वेश्चन या फिर पीसा बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, यानी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। कोई भी नाम से ये आएगा ही आएगा। या फिर आपके स्कूल वाले आपको प्रैक्टिकल लिखाएंगे इसी टॉपिक के ऊपर, गारंटेड। सीबीएसई के बच्चे केवीएस में ज़्यादातर जो पढ़ते हैं, सीबीएसई के ज़्यादातर बच्चे हैं वो भाई इसके ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे ही करेंगे। टीचर भेजेगा प्रैक्टिकल्स, घर में लिखो, आप घर में लिखोगे और वो स्कूल में आपको दिखाएगा रिफ्लेक्शन कैसे होता है ग्लास सबके द्वारा, दिखाएगा। तो इसको हम भी पढ़ेंगे इसको, बट एक्सपेरिमेंट रियल में नहीं करेंगे, नोट्स के अनुसार पढ़ेंगे, ठीक। फिर हम पढ़ेंगे लैटरल डिस्प्लेसमेंट। एक सी चीज़ है जो कि हम क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं, देखते हैं कितना याद है आपको। फिर हम पढ़ेंगे लॉज, रिफ्लेक्शन के लॉज। इतने चीज़ें पूरी तरह से हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे नहीं,
इसको हम अलग वीडियो में कवर करेंगे, इस चीज़ को पर्टिकुलरली, इन दोनों चीज़ को, कॉज, एग्जाम्पल और लॉ, इसको हम एक वीडियो में कवर करेंगे रिफ्लेक्शन वाले वीडियो के अंदर, ठीक। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम लाएंगे, ठीक, टेंशन की बात नहीं है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बात करिए, यानी रिफ्लेक्शन कि कौन कितना बढ़िया रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन, कौन कितना बढ़िया रिफ्रैक्शन करता है वो कैसे जानेंगे? रिफ्रैक्शन इंडेक्स को देखकर। किसके अंदर बढ़िया सी रिफ्रैक्शन हो सकती है वो रिफ्रैक्शन इंडेक्स को देख के पता चलता है, ठीक। हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन इंडेक्स के बारे में और लाइट की स्पीड के बारे में। फिर हम बात करें लेंस, जैसे कि हमने पढ़ा मिरर के बारे में, वैसे हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में, उसी प्रकार जैसे कि हमने पढ़ा कॉन्केव लेंस। देखिए कॉन्केव मिरर के जो रे डायग्राम्स हो गए, जितने हम रे डायग्राम्स करें कॉन्केव मिरर के, वो बराबर होंगे कॉन्वेक्स लेंस के साथ। यानी कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम्स और कॉन्केव लेंस के रे डायग्राम्स पूरी तरह से बराबर है, डिक्टो। उसी प्रकार से कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम पूरी तरह से कॉन्केव लेंस के रे डायग्राम के साथ बराबर है। तो वैसे ही जैसे कि वहाँ पर हमने कॉन्केव मिरर को कन्वर्जेंट कहा था, पर उसी प्रकार से यहाँ पर हम कॉन्वेक्स लेंस, जैसे कि कॉन्केव मिरर है कॉन्वर्जेंट, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस है कॉन्वर्जेंट। वहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वर्जेंट था, यहाँ पर कॉन्केव लेंस कॉन्वर्जेंट है, ठीक। और कॉन्केव लेंस को हम डाइवर्जेंट कहते हैं, ठीक। क्लियर है, उल्टा है। इसके अंदर ही वही डेफिनेशन की हम बात करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर रेडी ऑफ कर्वेचर, हम जो पढ़ेंगे वही चीज़ें बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में, उसमें जो बात करें इसमें, पर एक चीज़ अलग है, जैसे कि हमें वहाँ पर फोकस के बात में बात करें, बट यहाँ पर लेंस के अंदर, खास करके लेंस के अंदर दो फोकस आएंगे, एक होगा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और एक आएगा सेकंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक। फिर हम बात करेंगे फोकल लेंथ के बारे में लेंसेज की, फिर हम बात करेंगे क्या, फोकल प्लेन के बारे में, फिर हम बात करें अपर्चर के बारे में। ये वही सेम चीज़ें हैं, कोई अलग चीज़ें है नहीं, कुछ भी अलग चीज़ें है नहीं, सेम चीज़ें सभी हैं। फिर हम बात करेंगे दोस्तों इमेज फॉर्मेशन बाय द रे डायग्राम, यानी इमेज फॉर्मेशन के वही लॉज, यहाँ पर ये बेसिकली लॉज है आपके। और हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस और इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस विद देयर यूजेस। फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, फिर हम बात करेंगे साइन कन्वेक्शन के बारे में, स्पेरिकल मिरर्स नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था स्पेरिकल लेंस, इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर कर, यहाँ पर होगा लेंस, ठीक। यहाँ पर लेंस क्या आता है, साइन कन्वेक्शन फॉर लेंसेस। फिर उसके हमने जैसे मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे, यहाँ पर एक पढ़ेंगे लेंस फॉर्मूला, उसमें हमने पढ़ा था मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, यहाँ पर पढ़े मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस। फिर एक और टॉपिक आ गया यहाँ पर पावर ऑफ लेंस। आप जो चश्मा पहनते हो ना, जिसकी आंखें खराब है ना, वो कितने पावर के चश्मा पहनते हैं, वहीं से हम कंक्लूड करेंगे, या माइनस में कितना है प्लस में कितना है, ये बात करें हम। फिर हम बात करेंगे फॉर्मूला ऑफ पावर ऑफ कॉम्बिनेशन है, यानी दो लेंस को मिला के, आपने देखा होगा डॉक्टर क्या करते हैं, दो लेंस को मिला के देते हैं, ऊपर करोगे तो कॉन्केव, नीचे करोगे तो कॉन्वेक्स लेंस होगा, ठीक। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर इंट्रोडक्शन वाला पार्ट फिनिश होता है। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और आपको नोट्स के लिंक मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर और कहीं नहीं मिलेंगे, पूरी तरह से फ्री नोट्स दे रहे हैं। अगर आपको कोई इन्हीं नोट्स को पेड करके दे रहा है तो वो फेक है, वो हम नहीं है। हम अपने नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको देते हैं पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।